स्वागत है फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां पर आपको रोज ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस एंड बहुत सारे इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल, आईटी, ओके, सबका व्यू मिलेगा। और कमोडिटीज मार्केट में जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसका भी व्यू मिलेगा। और रोज आपको ट्रेड लेने से पहले एक मार्केट का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ट्रेड लेना है। ये है फैंटास्टिक फाइनेंशियल का वेबसाइट, जहाँ पर आप लोग लॉगिन करके आप ब्लैकसोल ऑप्शंस का एक कैलकुलेटर है इधर, ये आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन बायर एंड सेलर है उसको ट्रेड लेने से पहले ये ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि ऑप्शन ओवर वैल्यूड है कि ऑप्शन अंडर वैल्यूड है, तो वो पता चल जाएगा। इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहले ग्लोबल मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट एंड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, उसके बाद इसमें आते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। डाउ जोन्स में अभी एकदम हाई के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर 49,000 के आसपास ब्रेकआउट आए तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट में तेजी दिखेगा। 48,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो हो सकता है और तेजी देखने को मिले। उसके बाद हम लोग निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी का डेली चार्ट में कंसोलिडेशन है। 26,325 का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद वहाँ से जाकर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पर आ रहा है, एक वेव पैटर्न बना रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। अभी 20 EMA है 26,000 में। अगर मार्केट 26,000 होल्ड करता है तो हो सकता है ऊपर की थोड़ा पुल बैक आए, वरना 26,000 तोड़ते ही मार्केट हो सकता है 170 पॉइंट नीचे जा सकता है 25,800 के आसपास, 830 के आसपास। अब चलिए इंट्राडे व्यू देखते हैं। जैसे कि निफ्टी में देख सकते हैं आप 26,030 में एक सपोर्ट है, वहाँ पर आके निफ्टी रुक रहा है। अगर ये लेवल होल्ड करके ऊपर की तरह थोड़ा पुल बैक आए इंट्राडे में, हो सकता है मार्केट 26,100 दिखाए। अगर 25,990 का लेवल मार्केट तोड़ता है, हो सकता है मार्केट और थोड़ा नीचे फिसल जाए, जैसे कि 25,900 भी लेवल दिखा सकता है। ये रहा निफ्टी का बात। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में दोस्तों मार्केट ऑलरेडी इंट्राडे में जो इम्पोर्टेंट लेवल है 59,100 का लेवल, वो ब्रेक करके नीचे क्लोज दे रहा है। क्यों दोस्तों? मार्केट को लग रहा है, पहले से ही पता था कि कुछ खराब न्यूज़ आने वाला है कोई बैंकिंग सेक्टर में। जैसे कि आप लोग सुने होंगे PNB बैंक में स्कैम हुआ है 25,000 करोड़ का। हो सकता है उसको पहले से ही एज्यूम कर रहा था, तो मार्केट खुलते ही हो सकता है उसके वजह से थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखे या फिर मार्केट फिसलने लगे बैंक निफ्टी या PSU बैंक सेक्टर में। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कमोडिटी मार्केट में बात करें तो गोल्ड में अभी तेज़ी है। अभी डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो गोल्ड एकदम स्काई रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ भाग रहा है, और 1% का तेज़ी के साथ प्रीवियस सेशन क्लोज था। सिल्वर में भी 60% का तेज़ी था, को वो भी ऊपर की तरह ही भी भाग रहा है। तो जैसे कि कमोडिटी मार्केट में तेज़ी है मेटल सेक्टर में, तो आप लोग मेटल सेक्टर ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, ओके। उसके बाद जितने भी मेटल सेक्टर में है, सेल, टाटा स्टील, ये सब ध्यान में रखिए। हो सकता है उसमें थोड़ा तेज़ी आए कमोडिटी की वजह से। और अब चलिए देखते हैं आईटी सेक्टर कैसा चल रहा है। आईटी सेक्टर में थोड़ा ऊपर बढ़ गया था, अभी थोड़ा सांस ले रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर 38,200 का लेवल
होल्ड करता है तो हो सकता है तो फिर से पुल बैक आए आईटी सेक्टर में। ऑटो देख लेते हैं दोस्तों। ऑटो सेक्टर में अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। अगर 27,650 का लेवल होल्ड कर रहा है तो हो सकता है फिर से ऊपर थोड़ा पुल बैक आ जाए। अगर ये नहीं होल्ड करता तो नीचे दे सकता है। तो अब चलिए फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस में अभी जैसा 20 EMA ब्रेक करके क्लोज दिया है, हो सकता है अगर उसका 27,370 के नीचे खुले फाइनेंस तो हो सकता है 27,000 का लेवल भी दिखा दे, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जैसे कि बैंक में थोड़ा ख़राब न्यूज़ है, उसके बदौलत सेंटीमेंट ख़राब हो सकता है। तो अब चलिए सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स बिल्कुल 20 EMA को होल्ड कर रहा है 85,031 का लेवल। तो देखते हैं अगर ये लेवल होल्ड करता है तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, वरना अगर ये लेवल 85,000 का लेवल ब्रीच होता है तो हो सकता है 84,400 का लेवल दिखाए। उसके बाद दोस्तों फार्मा देखते हैं। फार्मा में 3 दिन का गिरावट था, उसके बाद अगर 22,700 का लेवल होल्ड करता है तो हो सकता है फार्मा में तेज़ी दिखे। तो PSU बैंक जैसे 20 EMA ब्रीच कर रहा है, हो सकता है इसमें गिरावट आए PSU बैंक्स में। तो उसके बाद देखते हैं इंफ्रा और रियल्टी। इंफ्रा में जैसे कि 20 EMA होल्ड कर रहा है तो 9,550 का लेवल अगर होल्ड करता है तो हो सकता है एक पुल बैक रैली दिखे। 3 दिन का सेशन गिरावट का था, हो सकता है थोड़ा ऊपर पुल बैक मिल जाए। रियल्टी में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अब ये लेवल तो 20 EMA का आसपास क्लोज दे रहा है, हो सकता है इसमें थोड़ा पुल बैक रैली आए, जैसे कि डोजी का साइन बन गया है पूरा। तो रियल्टी सेक्टर आप लोग ध्यान में रखें। ओके, एनर्जी में एक 20 EMA के आसपास क्लोज हो रहा है, ये सेक्टर भी आप लोग ध्यान में रखें। FMCG को भी ध्यान में रखें, 20 के ऊपर क्लोज हो रहा है। ओके, और PSC इंडेक्स तो इसमें आप लोग ध्यान में रखें, ये बिल्कुल 100 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है, 20 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। ये हो सकता है इसमें तेज़ी दिखे। ओके, और मेटल सेक्टर में जैसे कि अभी सिल्वर और गोल्ड में तेज़ी है, हो सकता है प्रीशियस मेटल्स अलग अलग जैसे कॉपर, जिंक, ये सब में तेज़ी है, हो सकता है मेटल सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्म करें। तो ये सब इंडाइसेस हम लोग देख लिए, उसके हिसाब से आप लोग अच्छा स्टॉक चुन के उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिए। ये वीडियो का पर्पस है खाली एजुकेशनल के लिए, एक आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करें। ओके, तो अब चलिए इस फैंटास्टिक फाइनेंशियल का जो ब्लैक-स्टोन ऑप्शन चेन है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये ब्लैक-स्टोन क्या है। इसमें आप लोगों का एक थियोरेटिकल फेयर वैल्यू मिल जाएगा, जो कि जिसके बदौलत आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओके, तो हम लोग ऐसे रेंडमली एक शेयर ले लिए जो कि AB कैपिटल, अभी उसका भाव चल रहा है लगभग 348 रुपये के आसपास। ओके, और हम लोग अभी जो ऑप्शन में काम करने का सोचे हैं, मान लीजिए 350 का ऑप्शन। ओके, 350 का ऑप्शन का अभी LTP है ₹2.40। तो इसका मार्केट प्राइस हम लोग यहाँ पे ऐसे डालें ₹2.40, और करंट स्टॉक प्राइस जो है 348 रुपये, स्ट्राइक प्राइस 350, डेज टू एक्सपायरी 2 डेज, और रिस्क फ्री रेट 5%, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है ये हम लोग यहाँ से मिल जाएगा 22.60। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक
ऑप्शन का वैल्यूएशन स्टेटस मिल जाएगा, जहाँ पे बोल रहा है ये वैल्यू ओवर वैल्यूड है, जहाँ पर आप सेल और अवॉइड करके चल सकते हैं। बाई के लिए अवॉइड करें, अगर सेल करना है तो सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो इसमें बोल रहा है प्राइस एनालिसिस में मार्केट प्राइस ₹2.40 है, थ्योरेटिकल वैल्यू ₹1.50 होना चाहिए, प्राइस डिफरेंस 90 पैसा का है और परसेंटेज डिफरेंस 60% का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये ब्लैक-शॉल जो ऑप्शन वैल्यूएशन का कैलकुलेटर है, ये बताता है कि अभी भाव क्या होना चाहिए। तो अगर आप ट्रेड लेते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टॉक का जो फ्यूचर ऑप्शन में इन्वॉल्व है, उसका स्ट्राइक मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो डाल के यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को fantasticfinancialadvisory.com पर विजिट करना होगा। यहाँ पर विजिट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग लॉगिन करके इकरान सिमुलेशन डेमो लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाके आप लोग कैलकुलेटर में आएंगे तो ब्लैक-शॉल कैलकुलेटर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ट्रेड के लिए थोड़ा मदद हो सकता है। ओके, और इस टूल में बहुत तरीके की कैलकुलेटर्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक, PSR एनालिसिस, IV एनालिसिस, मार्जिन कैलकुलेटर, ऑप्शन कैलकुलेटर, और इसमें भी बहुत सारे तरीके की आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन अभी ये रियल डेटा अपडेट नहीं है, क्योंकि रियल डेटा के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है, प्लस सपोर्ट की ज़रूरत है डोनेट का। तो आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर में वो भी डेवलप होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो